सो वेलकम बैक गाइस। हमने लास्ट वीडियो में हमने देखी थी हमने बूस्टिंग कई बार देखा था। कितने टाइप के बूस्टिंग अपन पॉपुलर, कौन कौन से बूस्टिंग कितने टाइप के पॉपुलर है। बूस्टिंग एक तो अडा बूस्टिंग देखे थे और एक्सी बूस्ट देखा था। एक्सी बूस्ट में भी कौन कौन से बूस्टिंग पॉपुलर है वो भी देखे थे। एक्सी बूस्ट में ग्रेडियंट बूस्टिंग देखे थे हमने। इस वीडियो में क्या देखेंगे, स्टैकिंग क्या होता है। तो ये भी एक टाइप का इनसैम्पलिंग मॉडल है, मेथड है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप पहले क्या कर रहे थे, पहले कर रहे थे आप बहुत सारे मॉडल ले रहे थे और उसके जो प्रिडिक्शंस आ रहे थे, बहुत सारे मॉडल के प्रिडिक्शंस आ रहे थे। जैसे कि आपने एक मॉडल लिया, 3 मॉडल ले लिए और उन तीनों मॉडल को ट्रेन कर दिया। तो अब प्रिडिक्शंस के टाइम आप क्या करते थे कि आप एक सैंपल डेटा देते थे, तो वो तीनों मॉडल कुछ अपना-अपना प्रिडिक्शन देते थे कि एक्स ने प्रिडिक्शन दिया क्लास ए से बिलोंग करता है, बी ने प्रिडिक्स और दूसरे मॉडल ने दिया कि क्लास बी से बिलोंग करता है और तीसरे मॉडल ने बोला कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है। तो आप अब एग्रीगेटिंग प्रिडिक्शन के एग्रीगेशन के टाइम, मतलब मेरा फाइनल प्रिडिक्शन क्या होगा, तो आप क्या परफॉर्म करते थे कि जो मेजॉरिटी में वोट होगा वो मेरा फाइनल प्रिडिक्शन होगा। यानी एग्रीगेशन के टाइम आप क्या करते थे, सिर्फ सिंपली आप या तो स्टैटिकल मॉड अप्लाई करते थे, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास, कौन सा क्लास के कौन सी क्लास के फेवर में ज़्यादा वोट्स पड़े हैं। या आप क्या करते थे, रिग्रेशन टास्क में करते थे कि सबका एवरेज निकाल लो या वेटेड एवरेज निकाल लो। ये सब आप करते थे। तो ये सब आप बिल्कुल छोटे मोटे सिंपल से फंक्शन यूज करते थे, ट्रिवियल फंक्शन यूज करते थे अपने एग्रीगेशन के लिए। अपने अपने मॉडल के द्वारा जो आपको दिया गया था प्रिडिक्शंस, बहुत सारे मॉडल के द्वारा, उनके प्रिडिक्शंस को आप एग्रीगेट किससे करते थे, सिंपल मॉडल से। जस्ट लाइक एवरेज निकालते थे, आप निकालते थे कि मॉड निकाल लेते थे क्लासिफिकेशन के केस में। तो स्टैकिंग में क्या होता है, स्टैकिंग में जस्ट सिंपल सा बोलता है कि इट इज बेस्ड ऑन सिंपल आइडिया इंस्टीड ऑफ यूजिंग ट्रिवियल फंक्शन सच एज हार्ड वोटिंग। अपन तो एग्रीगेट किससे कर रहे थे, हार्ड वोटिंग से, कि जो क्लास जिस क्लास के फेवर में ज़्यादा वोट होगा वो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन होगा। हम ये सब कर रहे थे टू एग्रीगेट द प्रिडिक्शंस ऑफ ऑल प्रिडिक्टर्स इन एन एनसेम्बल। सो पहले तो ये कर रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, वाई डोंट वी ट्रेन अ मॉडल टू परफॉर्म दिस एग्रीगेशन। सो एक अपन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ही यूज कर लेंगे टू ट्रेन द एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ही क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, सिंपल सा अपन मॉडल यूज, अपन पहले यूज करते एक फंक्शन ही यूज कर रहे थे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि एवरेज निकालने वाला फंक्शन यूज कर रहे थे या मॉड निकालने वाला फंक्शन यूज कर रहे थे। लेकिन अब इस फंक्शन की जगह अपन क्या यूज करें, क्यों ना एक मशीन लर्निंग मॉडल यूज करें। तो बस इसमें एक मशीन लर्निंग मॉडल यूज में लिया जाता है, सिंपल ट्रिवियल ट्रिवियल फंक्शंस की जगह, जैसे मॉड कर लिया, एवरेज कर लिया। तो एग्रीगेशन के टाइम तो सिंपल सा क्या है, एग्रीगेशन के टाइम ये ट्रिवियल फंक्शन को यूज नहीं करके एक मशीन लर्निंग के मॉडल को यूज करता है। तो अब इसकी पूरी वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे करता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, सो आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट से ये सब बेस प्रिडिक्टर्स है, आपके पास आपके बेस प्रिडिक्टर है आपके एनसेम्बल के। तो उससे क्या करेंगे, जैसे ये आपने 3 प्रिडिक्टर ले लिए कि इन 3 प्रिडिक्टर से मैं डिसीजन लूँगा। ये 3 प्रिडिक्टर का जो भी डिसीजन आएगा, उन तीनों प्रिडिक्टर से जो भी डिसीजन दिया इन्होंने, उनके उनके डिसीजन के हिसाब से, इन तीनों के हिसाब से मैं अपना डिसीजन लूँगा, है ना? जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है कि एक ऑप्शन होता है ना, कि ऑडियंस वोट का एक ऑप्शन होता है कि बहुत सारे ऑडियंस वोट देते हैं और आप वो किसका वो मान लेते हो कि जो जिस जिस ऑप्शन पे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वो मेरा प्रिडिक्शन होगा, ना कि केवल एक एक एक्सपर्ट से। तो एक ऑप्शन ये भी होता है। तो यही अपन ने एनसेम्बल मेथड में ये किया है। तो एनसेम्बल में बहुत सारे प्रिडिक्टर लिए, इसका जो प्रिडिक्शन होगा वो मेरे उसके तीनों को प्रिडिक्शन से मैं को एनालाइज करूँगा और
मेरा फाइनल प्रेडिक्शन होगा, ये एनसेम्बल में आपने किया था। लेकिन एग्रीगेशन सिर्फ एवरेज निकाल दो या मॉड निकाल लो, उसकी जगह क्यों ना अपन ट्रेन कर दें एक मॉडल। तो अब वो कैसे परफॉर्म होता है, ट्रेनिंग डेटा सेट से आप क्या करोगे, इनके प्रिडिक्शन क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड से आप इनके प्रिडिक्शन निकालोगे, आउट ऑफ सैम्पल प्रिडिक्शन निकालोगे ट्रेनिंग डेटा के। इस मॉडल से ये वाला प्रिडिक्शन निकला सारे डेटा सेट का, इस मॉडल से ट्रेनिंग डेटा सेट का ये प्रिडिक्शन निकला, इस मॉडल से ट्रेनिंग डेटा सेट का ये प्रिडिक्शन निकला। अब ये जो प्रिडिक्शंस है आप एक मॉडल में डालोगे, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन एक मॉडल में डाल दोगे, ये तीनों प्रिडिक्शन मॉडल में डालोगे, एक ये इसमें डालोगे, इसमें डालोगे, इसमें डालोगे ब्लेंडर में। उसके बाद उसे जो फाइनल प्रिडिक्टर होता है, जो अपन एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर रहे थे, सम कर रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे, मॉड निकाल रहे थे, उसकी जगह ये मॉडल है, उस मॉडल को हम क्या बोलेंगे, ब्लेंडर बोलेंगे। तो उस ब्लेंडर में क्या होगा, बेस एस्टिमेटर का प्रिडिक्शंस होंगे। सो ये प्रिडिक्शन इसमें सेट किया, और इसका आउटपुट क्या होगा, किस पे इसको ट्रेन करेंगे, इसके आउटपुट ओरिजिनल डेटा सेट के आउटपुट पे वाई पे ट्रेन करेंगे, वाई ट्रेन पे इसको ट्रेन करेंगे ब्लेंडर को। अब जब ये ब्लेंडर ट्रेन हो जाएगा एक बार, तो वापस से हम ये जो बेस प्रिडिक्शंस है उसको ट्रेन करेंगे फुल ट्रेनिंग सेट पे। पहले किस पे ट्रेन हुआ था, केवल और केवल वैलिडेशन सेट पे ट्रेन हुआ था, केवल और केवल वैलिडेशन सेट पे ये ट्रेन हुआ था। अब इसको किस पे ट्रेन करेंगे, पूरा का पूरे पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इस अगर ये ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अब इसको ज़्यादा डेटा सेट मिलेगा, ज़्यादा डेटा सेट मतलब अच्छा प्रिडिक्शन। तो इसलिए अपन इसको पूरे डेटा सेट पे अगेन ट्रेन करेंगे, उसके बाद ये पूरा सिस्टम अपना बन के तैयार हो जाएगा। तो ये परफॉर्म हम एसके-लर्न में कर सकते हैं, ये परफॉर्म हम सिंपल से एसके-लर्न में अप्लाई कर सकते हैं। एसके-लर्न ने एक क्लास दे रखा है, सो स्टैकिंग इन एसके-लर्न लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टैकिंग इन एसके-लर्न। तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं, तो आप जस्ट फ्रॉम एसके-लर्न डॉट मॉडल प्रिडिक्शन, मॉडल सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन से नहीं, एनसेम्बल से स्टैकिंग, एनसेम्बल इंपोर्ट क्या करो, या तो अगर आपका रिग्रेशन टास्क है तो स्टैकिंग रिग्रेसर, और क्लासिफिकेशन टास्क है तो स्टैकिंग क्लासीफायर। तो ये दो क्लास इसने दे रखे हैं स्टैकिंग परफॉर्म करने के। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। अब मैं एक मून डेटा सेट बनाता हूँ, ठीक है। तो डेटा सेट बनाने के लिए फ्रॉम एसके-लर्न डॉट डेटा सेट्स इन इंपोर्ट मेक मून डेटा सेट ये टपल रिटर्न करेगा। ये क्या बोल रहा है, इंपोर्ट एसके-लर्न कैन नॉट इंपोर्ट, एक देख लेता है, मेक मेक मून है क्या, अच्छा एस नहीं लगाया मैंने, सॉरी। तो मेक मून, अब मेरा जो मून डेटा सेट होगा वो क्या रिटर्न करता है, एक्स कॉमा वाई का टपल रिटर्न करता है। तो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ मेक मून, वाई क्या है मेरा कैटेगरी होगी, और एक्स क्या होगा, ट्रेनिंग डेटा सेट होगा। और इसको मैं मेक मून में अपन एन सैंपल दे देते हैं, सैंपल कितने, मैं बोलता हूँ 500 सैंपल। और मैं इसमें नॉइस भी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल डेटा सेट में नॉइस होता है, नॉइस 0.2। और मैं एक्स और वाई बना लेता हूँ, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन कर दें क्या, एक्स ट्रेन, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर वाई, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता हूँ, इसको फंक्शन को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम एसके-लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट 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 क्या करूँगा मैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेनिंग और टेस्ट स्प्लिट करने के लिए। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को एग्जीक्यूट भी करो, नहीं तो ये नहीं आएगा। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसमें एक्स डालो और वाई डालो, और टेस्ट साइज भी डालना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.2 होता है, ये बताइए आपको।
तो ये मेरा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन बन गया। अब प्लॉट करके बता देता हूँ कि कैसा मेरा डेटा सेट था। पी एल टी डॉट, तो इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी, एंटर पी एल टी डॉट स्कैटर एक्स कॉमा वाई, और इसका सी कलर दे देता हूँ वाई के इक्वल। तो ये क्या बोल रहा है, मैट प्लॉट लिब पाई प्लॉट एट पी एल टी मस्ट पे इन सेम साइज, तो सेम साइज में नहीं है क्या? एक्स की साइज देखता हूँ, चलो। लेंथ ऑफ एक्स क्या है, ये बोल रहा है 500 है, तो वाई की लेंथ भी तो 500 ही है। लेंथ ऑफ वाई की देखता हूँ, तो 500 है। सो ये एक्स और वाई, क्या ही बोले यार, मैं एक सेकंड के लिए पॉज करता हूँ। नहीं, मुझे एक्स और वाई के बीच में थोड़ी करना है, अपन को एक्स का पहला फीचर डालना है। एक्स का पहला फीचर 0 कॉलम और एक्स का दूसरा फीचर, राइट। तो अब ये प्लॉट करें, आप देख सकते हो ये मून डेटा था, इसने दे दिया है। इसने ऐसा कुछ डेटा सेट जनरेट किया है अपने एसकेलर ने। थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ डेटा सेट जनरेट किया है। आप देख रहे हो मून डेटा सेट जनरेट किया है, मून जैसा है ना, तो इसलिए इसे मून डेटा सेट बोलता है। सो इसने जनरेट कर दिया है, लेंथ भी आ चुकी है, मैंने ये चेक भी कर लिया था, इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, स्टैकिंग क्लासीफायर को इस पर सेट करना है। सो स्टैकिंग क्लासीफायर को मैं कैसे करूँ, तो एस टी के नाम दे देता हूँ, एस टी के स्टैकिंग, या पूरा ही दे देता हूँ एस टी ए सी के स्टैकिंग सी एल एफ। मेरा क्या होगा, स्टैकिंग क्लासीफायर, और इसमें मैं क्या डालता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें डालना होता है एस्टिमेटर्स। आप कौन से बेस एस्टिमेटर यूज करना चाहते हो, वो एस्टिमेटर्स में डाल दो। एस्टिमेटर्स इज इक्वल टू, आपको ये क्या एक्सपेक्ट करता है, लिस्ट ऑफ टपल्स। सो पहले तो नेमिंग कौन सा, जैसे कि मैं लॉजिस्टिक रिग्रेसर यूज करना चाहता हूँ, तो लॉजिस्टिक रिग्रेसर पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं सारे ऊपर मॉडल इंपोर्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, सारे के सारे जितने मॉडल मुझे चाहिए। सो मैं फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल में से मैं क्या इंपोर्ट करता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेसर यूज करता हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेसर फ्रॉम sklearn डॉट एस वी एम से, सपोर्ट वेक्टर मशीन में से इंपोर्ट करता हूँ एस वी सी, मुझे ये यूज करना है एस वी सी। और डिसीजन ट्री भी एक यूज कर लेता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री, क्या यूज कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ डिसीजन ट्री क्लासीफायर। और एक और मैं जो ब्लेंडर की जगह मैं एक मॉडल यूज करना चाहता था, वो मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ, डॉट एनसेम्बल मॉडल में से कर लेता हूँ एनसेम्बल इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट को बोल देता हूँ। मेरा क्या है, एनसेम्बल रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, मैं एनसेम्बल और इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, एल आर में मैं लॉजिस्टिक रिग्रेसर डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ रैंडम स्टेट 42 डाल दिया, ठीक है। अब ये कॉमा एस वी सी एक यूज कर लेता हूँ मेरे बेस एस्टिमेटर में, एस वी सी, इसमें भी प्रोबेबिलिटी को डाल देता हूँ ट्रू, क्योंकि ये सपोर्ट करे अपना प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट करने लग जाएगा, फिर एस वी सी अपना सपोर्ट करने लग जाएगा प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड। उसके बाद मैं डिसीजन ट्री डाल देता हूँ, तो उसको नेमिंग दे देता हूँ, ट्री है ये मेरा, और डिसीजन ट्री, ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और इसमें रैंडम स्टेट को मैं 42 डाल भी देता हूँ, 42। और ऊपर मैंने नहीं डाला यहाँ पे रैंडम स्टेट, इसको भी डाल देता हूँ रैंडम स्टेट 42। नहीं तो अलग अलग हर एग्जीक्यूशन में अलग अलग भी बाहर बिहेव करेगा, यानी नेक्स्ट बार आप आओगे
और इसको रन करोगे इस प्रोग्राम को, तो अब दूसरी तरह का बिहेव करने लग जाएगा। तो ये डालना सेफ रहेगा। अब मुझे क्या डालना है, ब्लेंडर क्या यूज करना चाहते हो वो डालना है, तो उसमें उसमें डालो फाइनल एस्टिमेटर में जो आप ब्लेंडर यूज करना चाहते हो वो डाल दो। तो मैं यूज करना चाहता हूँ रैंडम फॉरेस्ट ब्लेंडर क्लासीफायर यूज करना चाहता हूँ। इसको रैंडम स्टेट 43 दे देता हूँ, 43, ठीक है। अब ये मेरा स्टैकिंग क्लासीफायर बन गया है। ये मतलब ये अब क्या परफॉर्म करेगा, जो मैंने ये सब इसमें बताया है वो सारा का सारा चीज़ अब ये परफॉर्म कर लेगा, मैं ट्रेन करूँगा तो इसको एंटर करते हैं। उसके बाद मैं स्टैकिंग CLF को फिट करता हूँ ट्रेन डेटा सेट में, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में, ठीक है। वाई ट्रेन में फिट कर लेता हूँ, तो अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसने ट्रेनिंग कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्टैकिंग का प्रिडिक्शन देख लेता हूँ। स्टैकिंग CLF का मैं एक स्कोर दे देता हूँ, स्कोर देख लेता हूँ कितना अच्छा परफॉर्म किया इसने। तो स्कोर देखने एक्स टेस्ट पे देख लेता हूँ कि कितना सही परफॉर्म किया इसने। एक्स टेस्ट, एक्स डेटा सेट पे और वाई टेस्ट, इसका स्कोर क्या रहा, तो ये बोले 96%। सो 96% अब तक मैं अचीव नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैंने अचीव कर लिया है मून डेटा सेट पे भी स्टैकिंग की मदद से, ठीक है। इसका डिसीजन रीजन भी देख लेते हैं, डिसीजन रीजन कैसा है। तो ML एक्सटेंड से ये कर सकते हैं, फ्रॉम ML एक्सटेंड अगर आपके पास आपके PC में नहीं है तो पिप इंस्टॉल ML एक्सटेंड लिखो, तो वो इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद आप ये यूज कर सकते हैं। इसकी प्लॉटिंग यूटिलिटी यूज करो, इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट क्या करो, इंपोर्ट प्लॉट डिसीजन रीजन, प्लॉट डिसीजन रीजन, ठीक है। तो प्लॉट डिसीजन रीजन में अपन डालो एक्स कॉमा वाई, एक्स डालो, वाई डालो, और इसका जो क्लासीफायर यूज कर रहे हो, जैसे मैं स्टैकिंग क्लासीफायर यूज कर रहा हूँ तो वो डाल दो, स्टैकिंग CLF यूज कर रहा हूँ। अब ये डिसीजन रीजन प्लॉट कर देगा। तो तब तक ये प्लॉट कर रहा है, तब तक अपन बच्चों चलो इसने प्लॉट कर लिया है। तो डिसीजन रीजन इसने ऐसा कुछ बनाया है जो कि यहाँ पे तो रेगुलर है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर नहीं है। मतलब ये बोले जो ऑरेंज रीजन है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा, और इसको मैं F11 कर देता हूँ, चलो। सो ये जो ऑरेंज रीजन है यहाँ पे, उसके लिए तो बोल रहा है कि ये बिलोंग करता है 1 क्लास से, और ब्लू रीजन किससे बिलोंग करता है, और क्लास 0 से। सो क्या इसने सही किया है, तो ये तो सही है, यहाँ तक तो सही किया है। लेकिन यहाँ पे इसने गड़बड़ी कर लिया। ये कौन सा रीजन है, तो डिसीजन रीजन मेरे हिसाब से अच्छा नहीं। और इसने देखो ब्लू रीजन इसमें भी कुछ डाल रखा है। तो अच्छा परफॉर्म किया है, डिसीजन बाउंड्री भी सही अपन मान भी सकते हैं, लेकिन ये वाली डिसीजन बाउंड्री थोड़ा गलत कर रखा है। तो इसको मैं अगर होता तो मैं अप्रूव नहीं करता ऐसे डिसीजन बाउंड्री को। अगर ये दोनों ये वाले जो अंदर ब्लू में एक आइलैंड बन चुका है वो नहीं होते, तब मैं इसको अप्रूव कर लेता कि ये सही है। बाकी सब तो सही है। तो डिसीजन रीजन हमने प्लॉट कर लिया। एक और चीज़ बतानी रह गई थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ट्रू सेट किया है। क्यों सेट किया है, क्योंकि जो फाइनल एस्टिमेटर जो अपने ब्लेंडर का इनपुट था, तो क्लासिफिकेशन के केस में ब्लेंडर का इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेने की कोशिश करता है, ये प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड से जो आउटपुट होगा, वो लेने की कोशिश करता है। और अगर ऐसा नहीं होता, प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड अगर सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि SVC नेटिवली तो सपोर्ट नहीं करता, अगर प्रोबेबिलिटी जो ट्रू डाल देंगे तब ये सपोर्ट करने लग जाएगा, नेटिवली सपोर्ट नहीं करता। तो लेकिन मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सारे ये जो बेस एस्टिमेटर सपोर्ट नहीं करते, सबसे पहला इसके
पहला इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, इसके इनपुट की, ब्लेंडर के इनपुट की सबसे पहले प्रायोरिटी होता है कि ये प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड को इनपुट के रूप में ले। अगर प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड नहीं है तब इसकी प्रायोरिटी क्या होती है कि डिसीजन फंक्शंस का जो स्कोर होता है वो उसके डिसीजन फंक्शंस इनपुट के रूप में ले। अगर डिसीजन फंक्शन भी नहीं है तब क्या लेता है, तब लेता है अपना प्रिडिक्ट मेथड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ बताना भूल गया कि ब्लेंडर यहाँ पे मैंने एक ही यूज़ लिया। मैं यहाँ पे ब्लेंडर, बहुत सारे ब्लेंडर भी यूज़ ले सकता हूँ। एक ब्लेंडर, दो ब्लेंडर, तीन ब्लेंडर, बहुत सारे ब्लेंडर यूज कर लिए और उसमें सब में सारे इनपुट डालेंगे। और उसके ऊपर टॉप ऑफ उसके ब्लेंडर्स के ऊपर भी एक ब्लेंडर, कि इसका जो आउटपुट होगा उसके ऊपर भी एक ब्लेंडर अप्लाई कर दूंगा और उसका जो आउटपुट होगा वो अपना रियल आउटपुट हो जाएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये इससे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा करने से अपने सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ट्रेनिंग कंप्यूटेशन टाइम बढ़ेगा। तो लगभग एक लेयर का तो ब्लेंडर कर सकते हैं। सिंपल केस में मत करो। जैसे कि सिंपल केस कौन सा होता है, जो आप सिंपल केस होते हैं जैसे कि सिंपल केस होता है जैसे कि रियल वर्ल्ड डेटा है, रियल वर्ल्ड डेटा में आपको बोल रहे हैं कस्टमर चर्न प्रेडिक्ट करो कि कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने कस्टमर जा रहे हैं। तो उस केसेस में ब्लेंडर का एक लेयर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे यूनिवर्स का कोई प्रॉब्लम होगा, ब्लैक होल का प्रॉब्लम हो गया, सैटेलाइट इमेजिनरी का प्रॉब्लम होगा, उसमें ब्लेंडर का यूज ले लेते हैं। ब्लेंडर के दो दो तीन तीन लेयर यूज लेते हैं। इमेजेस का प्रॉब्लम हो गया तो उसमें ब्लेंडर के दो तीन लेयर यूज लेते हैं। और उसमें बहुत सारे ब्लेंडर, उसमें तो 20-20, 30-30, 40-40 लेयर के भी मॉडल बन जाते हैं। लेकिन आजकल तो न्यूरल नेटवर्क हो गया, तो न्यूरल नेटवर्क ये सब परफॉर्म कर पा रहा है, इमेजेस को कर पा रहा है, हैंडल कर पा रहा है न्यूरल नेटवर्क, और लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर पा रहा है। तो आजकल ये यूज में नहीं लिया जा रहा है, लगभग ब्लेंडर का एक ही लेयर यूज में ले रहा है। लेकिन आप कर सकते हो, आप अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है तो आप करो, क्यों नहीं करो। सो यहाँ जैसे कि फाइनल एस्टिमेटर का मैंने एक ही लेयर किया, यहाँ पे 3-4 लेयर होते हैं, उसके उसका भी एक ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर का भी ब्लेंडर बना लेते हैं। सो ये था अपना स्टैकिंग। स्टैकिंग हमने कंप्लीट कर लिया। सो इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो इस प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस किया कि इंसेंबल लर्निंग क्या 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 होती है, और इंसेंबल मेथड क्या होता है, और विजडम ऑफ क्राउड क्या होता है, ये सब कुछ बातें कि एंसेंबल के फ़ायदे क्या थे। एंसेंबल मतलब ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टर को ही एंसेंबल बोलते हैं। कि ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टर क्यों यूज कर रहे हो, सिर्फ एक प्रिडिक्टर क्यों नहीं यूज कर रहे हो, से केवल एक मॉडल क्यों नहीं यूज कर रहे हो। अब आप 5-6 मॉडल क्यों यूज कर रहे हो, 5-6 मॉडल इसलिए यूज कर रहे हो कि ज़्यादा लोग डिसीजन देंगे, ज़्यादा लोग डिसीजन देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी ग्रुप का डिसीजन ज़्यादा अच्छा होता है किसी एक्सपर्ट के डिसीजन से भी। ये आपने रियल वर्ल्ड में भी देखा होगा। उसके बाद हमने कुछ ब्लेंडिंग मेथड देखे देखे जैसे वोटिंग क्लासीफायर देख लिया, बैगिंग एंड पेस्टिंग देख लिया, रैंडम फॉरेस्ट भी देख लिया, बूस्टिंग भी देख लिया, उसके बाद स्टैकिंग आज देख लिया मैंने। और इस प्लेलिस्ट में दो चीज़ और कवर करूँगा। एक तो एक्सजी बूस्ट कवर करूँगा, जो कि इस बूस्टिंग का ग्रेडियंट बूस्टिंग, बूस्टिंग में एक बूस्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग। और उस ग्रेडियंट बूस्टिंग के कुछ फॉर्म होते हैं, ऑप्टिमाइज फॉर्म, ऑप्टिमाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडियंट बूस्टिंग बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप एक्सजी बूस्ट जानते ही हो। एक्सजी बूस्ट को, इसी एक्सजी बूस्ट को डिस्कस करूँगा मैं। एक्सजी बूस्ट भी होता है, उसके बाद आता है कैट बूस्ट होता है, बहुत सारे बूस्ट होते हैं। एक्सजी बूस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर प्रोजेक्ट में काम आता है। लगभग 10 में से 9 प्रोजेक्ट में तो आप ये यूज में लोगे ही लोगे। तो इस प्लेलिस्ट में एक्सजी बूस्ट को भी मैं कवर करूँगा। और मैं कवर करूँगा वेरिएंस और बायस को भी मैं कवर करूँगा कि वेरिएंस और बायस क्या होता है, और वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ क्या होता है, और उसके को एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि आपको ये इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ क्या होता है, और होता क्यों है ट्रेड ऑफ। होता तो है लेकिन क्यों होता है, तो वो भी रीज़न मैं बता दूंगा। तो यार इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो यार, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक एक घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।